डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई गई नियम विरुद्ध ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जताया विरोध। दोषियों पर की कार्रवाई करने की मांग। वन एवं पर्यावरण मंत्री दिलीप अहरवार को बताया दिमागी रूप से दिवालिया। हटा विधायक ले रही 20 से 25% कमीशन। नगरपालिका सीएमओ पर भी कमीशनखोरी के आरोप। हटा नगर के एक निजी रेस्टोरेंट में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने विगत दिवस गौशंकर वार्ड में लगाई गई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को नियम विरुद्ध तरीके से लगाने का गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपना विरोध दर्ज कराते हुए भाजपा के मंत्री, विधायक सहित नगरपालिका अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता प्रदीप खटीक ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बाबा साहेब की प्रतिमा नियम विरुद्ध तरीके से लगाई गई है। जल्दबाजी में हटा विधायक उमादेवी खटीक ने नगरपालिका सीएमओ से मिलकर श्रेय लेने के लिए ऐसा कार्य किया है, जिसका उन्होंने विरोध दर्ज कराया। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित नगर पालिका ने बाबा साहेब की मेटल की प्रतिमा लगाए जाने हेतु प्रस्ताव डाला था, लेकिन हटा विधायक उमादेवी खटीक ने कच्चे पत्थर की प्रतिमा लगाई है। यदि कोई उपद्रवी उससे छेड़छाड़ करेगा तो वह जल्द खंडित हो जाएगी। क्या विधायक समाज में उपद्रव पैदा कराना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने कच्चे पत्थर की प्रतिमा लगाई है। वहीं उन्होंने मंत्री दिलीप अहरवार पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मंत्री दिमाग से खाली है, सरकार ने उन्हें कैसे मंत्री बना दिया। भाजपा सरकार दिवालिया है, दिमागी रूप से भी यह सरकार दिवालिया ही है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। सदन के अंदर परंपरा थी, राष्ट्रीय नेताओं के चित्र लगते थे, उनकी प्रतिमाएं लगाई जाती थी, इसका पालन नहीं किया। भाजपा को वोटों की चिंता सता रही है, इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर इन्हें दिखाई देने लगे हैं। कांग्रेस नेता ने हटा विधायक उमादेवी खटीक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई है उसमें वह अपने आप को दानदाता बता रही हैं, जबकि यह नियमों के विपरीत है। झूठी वाहवाही लूटने के लिए प्रतिमा लगाई। इससे पहले 10 वर्षों तक उमादेवी विधायक रही, जब अंबेडकर की याद क्यों नहीं आई। कांग्रेस शासित नगर पालिका ने यह कदम उठाया है, जिसका श्रेय भाजपा विधायक लूटना चाह रही हैं। सरकार के द्वारा नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई गईं। वहीं हटा विधायक उमादेवी खटीक और नगर पालिका सीएमओ राजेंद्र खरे मिलकर कमीशन खा रहे हैं। उन्होंने कहा, हम लोगों ने सीएमओ की शिकायत ईओडब्ल्यू से लेकर मुख्यमंत्री तक से की है, लेकिन आज दिनांत तक उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। सत्ता में बैठकर अधिकारी को संरक्षण देने का काम विधायक कर रही है। शहर में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। हटा विधायक के यहाँ बगैर कमीशन खोरी के कुछ नहीं होता। 20 से 25% का कमीशन लिया जा रहा है। खबर हटा के साथ बने रहे। के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। हम सब कांग्रेस जन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ उपस्थित हैं। कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर एक मूर्ति का अनावरण किया। हटा में मूर्ति लगाई गई। अब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति जो लगी उसमें कुछ शासकीय अनुमतियाँ, शासन के दिशा निर्देशों का पालन, कई तरह की बातें हैं जो आगे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी समझ में आएंगे। उसी तारतम्य में कैसे नियम विरुद्ध तरीके से ये सारा काम किया गया, शासकीय अधिकारियों द्वारा कैसे नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई। तो आप सब का स्वागत है। प्लीज़ हमारे नेताओं से आप चाहें तो उस विषय पर बात कर सकते हैं। अम्बेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर हटा नगर पालिका के द्वारा अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाने का और प्रतिमा अनावरण करने का जो कार्यक्रम हुआ, उसमें 3 मंत्री, सांसद, विधायक सारे लोगों ने शिरकत फरमाई। उसमें 2 बातें निकल के आई हैं, जिसका हम लोगों को गहरा दुख है, जिसके कारण आप सभी को आज आमंत्रित किया गया है। पहली बात तो ये है कि उनके जो राज्य मंत्री दिलीप अहरवार जी कल जो वक्तव्य दे रहे थे वो सरासर झूठ और पागलपन वाले वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने कहा अम्बेडकर जी 1994 में चुनाव लड़े, कांग्रेस ने हराया। 1954 बोली, 54 नहीं 94 भी बोला उन्होंने, आप अच्छे से सुने भी, भांडेर को 1994। दूसरा उन्होंने कहा कि लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर अम्बेडकर जी की प्रतिमा नहीं लगाई गई, आज 90 के बाद लगाई गई। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि 1967 में प्रथम राष्ट्रपति सर्वकृष्ण वल्लभी जी ने उसका प्रतिमा का अनावरण किया था लोकसभा के अंदर 1967 में। और जो नई सदन बनी हुई है, इसमें नरेंद्र मोदी जी ने एक नियम निकाला है कि कोई भी
राष्ट्रीय नेताओं की अभी प्रतिमा न लगाई जाए। आज दिनांक तक नई सदन में ना गांधी जी, ना अम्बेडकर जी, ना किसी की प्रतिमा लगी। तो जो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा वो चला के गए, वोटें भरनी मांगी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, जबकि ये परंपरा रही है कि राष्ट्रीय नेताओं की जन्म जयंती हो, पुण्यतिथि हो, उसमें राजनीति नहीं होती, उसमें एक सामान्य सौहार्दतापूर्ण वातावरण में सारे दल के लोग मिलकर मनाते हैं। दूसरा विषय आता है हटा नगर पालिका के अंदर, जब नगर पालिका कांग्रेस की बनी थी उस दौरान हम लोगों ने एक संकल्प पारित किया था कि हमारे शहर में अम्बेडकर जी की एक आदमकद खड़ी प्रतिमा लगनी चाहिए। उसका बाकायदा स्थल निरीक्षण हुआ, भूमि पूजन हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह जी, उनकी कार्यक्रम की मुख्य महोदय अध्यक्षता श्री अमृतलाल जी राय ने करी थी और वहाँ स्थल चयन करके हम लोग उस पर काम करवा रहे थे। आनन फानन में 8-10 दिन के अंदर कुछ ऐसा घटनाक्रम विधायक जी के द्वारा घटाया गया कि एक प्रतिमा कहीं से ले आई और वो प्रतिमा अम्बेडकर जी की जो सम्मान होना चाहिए उसके अनुरूप नहीं है। हम लोगों ने कल उसको विरोध नहीं किया, इसलिए विरोध नहीं किया कि 3 मंत्री आ गए, मंत्रियों को भी विधायक जी ने अंधेरे में रखा। दूसरा ये है कि नगर पालिका के अंदर जो संस्कृति विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन पारित की गई शासन के द्वारा, आप शासन के रचयिता अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं और उन्हीं के कानूनों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जो संविधान के रचयिता हैं, कानून के जिन्होंने कानून बनाए हैं, तो उसमें स्पष्ट उल्लेख है, आप देखेंगे पैरा 15 तक दिए गए हैं, जिसमें पैरा 8 में लिखा है कि आप जो प्रतिमा बनाएंगे वो या तो गन मेटल की होना चाहिए या पक्के पत्थर की होना चाहिए। उसका पालन नहीं किया गया। हम लोगों ने नगर पालिका से जो प्रस्ताव डाला था उसमें अम्बेडकर जी की प्रतिमा में अनुमानित लागत 20 लाख रुपए रखी थी। तो 20 लाख क्यों रखी थी? क्योंकि हमें पता था कि गन मेटल की बड़ी बाबा साहब की जब प्रतिमा आएगी तो वो 12-15 लाख रुपए से कम की नहीं आएगी। तीसरा, इन सारे बिंदुओं में आप देखेंगे किसी का कोई पालन नहीं किया गया। कलेक्टर को 1 माह पहले प्रतिमा के फोटो उतार के भेजना पड़ते हैं, कलेक्टर उसको सर्टिफाई करता है, वो भी पालन नहीं किया गया। और इसमें मुख्य भूमिका है विधायक की और सीएम की। जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी बैठा है वो भाजपा के जो विधायक सांसद हैं उनकी दलाली का काम कर रहा है, हटा में बैठ के, और उनके आदेशों का आंख मीच के पालन करता है। वो शासन का नुमाइंदा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा है। तो ये जो विषय है ये हम आपके सामने रख के पब्लिक के सामने बताने जा रहे हैं। और दूसरा, हम लोग इसमें अभी शिकायत करेंगे, कलेक्टर को, कमिश्नर को, सब जगह शिकायत करेंगे। और अगर ये लोग इस पर कार्रवाई नहीं, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र नेताओं का अपमान है, तो ये विषय कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है कि राष्ट्रीय नेता परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए और उस प्रतिमा के लिए इतना जो मापदंड हैं उनका पालन ना किया जाए, जो नियम कायदे कानून है उनका पालन ना किया जाए। आज सपोज करो कि कहीं कोई उपद्रवी आते हैं, कच्चे पत्थर की आपने प्रतिमा खड़ी कर दी, कहीं प्रतिमा से कोई छेड़छाड़ कर दे, तो एक नया समाज में उपद्रव पैदा करवाना चाहती है विधायक जी। और दानदाता लिखा गया उस प्रतिमा के सामने, उमा देवी खड़ी दानदाता। आप दान कैसे दे सकती हैं जब इसमें स्पष्ट नियम है कि जो भी संस्था खर्च उठाएगी या जो संस्था यहाँ प्रस्ताव पारित करेगी तो बगैर नगर पालिका से पूछे। आपने नगर पालिका परिषद से नहीं पूछा, कोई पत्र नहीं लिखा कि हम ये प्रतिमा दान देने जा रहे हैं। नियम ये बोलता है कि अगर आपको कोई दान करना था तो पहले जिस संस्था ने प्रस्ताव डाला उस संस्था को आपको अवगत कराना चाहिए, और फिर वो संस्था सक्षम थी लाने में, प्रतिमा लगाने में, तो ठीक है, नहीं तो आपका दान स्वीकार करती। अब आप प्रतिमा लगा रहे झूठी बहवाई लूटने के लिए कि 15 दिन के अंदर ये सिद्ध हो जाए। इसके पहले उमा देवी जी खड़ी 10 साल विधायक रही आप, तब आपको अम्बेडकर जी की ख्याल क्यों नहीं आई? आज नगर पालिका ने एक अच्छा कदम उठाया और उस कदम की पूरा श्रेय आप लूटना चाहती है। श्रेय लूटो, हम लोगों को वो भी आपत्ति नहीं है, लेकिन जो सरकार द्वारा बनाए हुए नियम कायदे कानून है, अगर उनके साथ आप लोग खिलवाड़ करोगे और अगर ये समझोगे कि नहीं हमारी सरकार है हम कुछ भी करते रहे, तो ये कांग्रेस के लोग न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। हम लोगों ने कभी भी राजनीति इस हिसाब से नहीं करी कि डर के करी हुई। तुम सत्ता में हो, तुम जो गलत काम करोगे उसकी खिलाफत करना हमारा फर्ज है। अब आप लोग चाहे तो जो कुछ पूछना पूछ सकते हैं।
अगर कोई शासन सत्ता में विधायक बैठा है और वो चाहे ले, अच्छी नीयत अगर उसकी हो, हम लोग यूओडब्ल्यू में शिकायत कर रहे हैं, इसके 100 प्रकरण है हटा सीएमओ पे, जिसमें ये खुला भ्रष्टाचार में आरोपी है, लेकिन उसकी शिकायत हम लोगों ने कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक करी। आज दिनांक तक उसका बाल वाका नहीं हो रहा। किन लोगों का संरक्षण प्राप्त हो? आप सत्ता में बैठे हैं, आप लोग उसको संरक्षण दे रहे और इस शहर में खुला भ्रष्टाचार करवा रहे। कमीशन खोरी के तो किससे विधायक जी के पुराने बहुत हैं, कहीं बगैर कमीशन के होता कहाँ है वहाँ पर 20% 25% कमीशन। अभी तक इस तरह के मामले सामने आते रहते, तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से कोई प्रदर्शन भी देखने नहीं मिला? नहीं, बराबर प्रदर्शन होता है हम लोगों का। आप देखिए ओला पीड़ित में तमाम जगह हम लोगों ने दौड़ा किए। जब यहाँ पे कोई ऐसी बातें होती है, कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला के हर जो गलत चीज़ होगी उसका विरोध करने के लिए कृत संकल्पित है। कांग्रेस के लोग डरने वाले लोग थोड़ी हैं। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उसमें जो नियम विरुद्ध तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना की गई है, उसके सामने बुलाई गई है। हम लोग उस मूर्ति स्थापना जो नियमों की अनदेखी हुई है, उसकी पूर्ण निंदा करते हैं। मैपल किड्स प्ले स्कूल, सफलता की पहली उड़ान, शानदार शुरुआत, उज्जवल कल की पहचान। माता पिता का पहला सपना, अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव। इस सपने को साकार कर रहा है मैपल किड्स प्ले स्कूल, जहां शिक्षा और संस्कार मिलते हैं एक सुरक्षित व प्रेरणादायक माहौल में। हमारी विशेषताएं: सुरक्षित एवं आनंददायक माहौल, रुचिकर व आधुनिक शिक्षण, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास, जिसमें श्लोक, त्योहारों और भारतीय मूल्यों का समावेश, रचनात्मक एवं रोचक गतिविधियां, अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन। सीमित सीटों के साथ एडमिशन ओपन है। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अभी संपर्क करें 7999486223 9238612960। पता: उमाश्री पैलेस से आगे, रनेह बाईपास के पास, हटा, जिला दमोह। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें और हटा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें। घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। खबर हटा की दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602179712। आप सभी का